त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे तो देखो हमें क्या है कि ऐसे एक ट्रायंगल एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये समकोण त्रिभुज है तो इसका 90 अंश का कोण हो गया और यहाँ से थीटा एंगल हो गई। 90 अंश के सामने हमेशा होता है वो होता है कर्ण त्रिभुज के अंदर, और थीटा जहाँ एंगल या कोण दिया होगा उसके सामने होता है हमेशा लंब, और बचता है उसे बोलते हैं आधार। ठीक है, ये चीज़ हो गई। हमको ये चीज़ तो पता चल गई कि इसके सामने ये होता है, इसके सामने ये कर दिया। ठीक है, त्रिभुज के अंदर। अब देखो यहाँ पर हमें क्या है कि त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं, तो देखो इसके लिए हम क्या है कि देखो लिखेंगे क्या, साइन ए या साइन थीटा। अगर यहाँ पर साइन थीटा है, ठीक है, तो इसके सामने देखो थीटा है, तो थीटा बराबर साइन थीटा बराबर होता है क्या है, लंब बट्टे में कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है। लंब कहाँ है, ये है, और कर्ण कहाँ है, ये है। अच्छा, ये चीज़ आ गई। फिर उसके बाद आता है कॉस ए या कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार बट्टे में कर्ण। फिर उसके बाद टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। ये समझ में आया हुआ। फिर उसके बाद आता है देखो क्या, कॉट। कॉट थीटा। कॉट थीटा इसका उल्टा होता है, तो इसको लिखेंगे आधार बट्टे क्या लिख देंगे, लंब। ठीक है, उसके बाद क्या है, कॉस लिख रहा है, कॉस को सेक कर देंगे। सेक थीटा बराबर होता है क्या, इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब लिखेंगे कोसेक। कोसेक थीटा बराबर होता है क्या, कर्ण बट्टे में लंब। ये 6 अनुपात होते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखो इसको क्या है, इसको देख, एक फार्मूला होता है जिसको पढ़ा होगा लाल बट्टे का। ठीक है, ऊपर से पढ़ेंगे देखो साइन, फिर कोस, फिर टेन। साइन होगा तो देखो लंब बट्टे कर्ण, कोस होगा तो आधार बट्टे कर्ण, टेन होगा लंब बट्टे आधार। फिर यहाँ से पढ़ना उल्टा कर दो, कॉट, फिर शेक, और यहाँ कर दो कुशेक। इसका उल्टा कॉट कहेंगे तो आधार बट्टे लंब, शेक कहेंगे कर्ण बट्टे आधार, कुशेक कहेंगे कर्ण बट्टे लंब। इसका ये उल्टा होता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। इसके लिए ये 6 अनुपात आपके समझ में आ गए। ठीक, और देखो कुछ त्रिकोणमिति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर यहाँ से लिखेंगे साइन थीटा बराबर होता है 1 बट्टे कोसेक थीटा। 2 नंबर पे लिखेंगे कॉस
थीटा बराबर लिख सकते हो आप क्या, 1/sec थीटा। 3, टेन थीटा को आप लिख सकते हो 1/cot थीटा। ठीक है। अब ऐसे ही इसका उल्टा हो जाता है कि कोसेक को यहाँ ले आएंगे और इसके नीचे ये पहुँच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, ऐसे लिख सकते हैं हम। 5 लिखेंगे कॉस है, तो इसकी जगह पे देखो सेक लिख देंगे, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। ठीक है, ये भी समझ में आया होगा। और इसका देखो कॉट है, तो कॉट बराबर ये इसके नीचे पहुंच जाएगा, तो ये 6 हो जाएंगे। कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। ये भी क्लियर। अच्छा, एक और फार्मूला है जो उनको दो को और याद रखना है आपको, दो और हैं ये। tan थीटा बराबर लिख सकते हो आप sin थीटा बटे में cos थीटा, और दूसरा है cot थीटा बराबर cos थीटा बटे में sin थीटा। ये उसका उल्टा ही है। ये बहुत इम्पोर्टेंट ये फार्मूले हैं आपके लिए जो त्रिकोणमिति के लिए आसान बना सकते हैं। तो इसीलिए ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर ये फार्मूले याद हैं तो आप त्रिकोणमिति में कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो।